हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द पेक्टोरल रीजन। इट इज फाउंड इन बोथ सेक्सेज बट इज रूडिमेंट्री इन द मेल। रूडिमेंट्री मीन होता है नॉन फंक्शनल। यह मेल में नॉन फंक्शनल होता है। इट इज वेल डेवलप्ड इन द फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी। फीमेल में प्यूबर्टी के बाद अच्छे से डेवलप हो जाता है। ईट इज मोडिफाइड स्वीट ग्लैंड। यह स्वीट ग्लैंड का मोडिफिकेशन है। अब लोकेशन की बात करते हैं। ईट लाइज इन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। यह लाई करता है पेक्टोरल रीजन के सुपरफिशियल रीजन में। अब जानते हैं सुपरफिशियल फेसिया कहाँ होती है। बॉडी के आउटर लेयर को स्किन कहा जाता है। इसके बाद वाले लेयर को सुपरफिशियल फेसिया कहते हैं, जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और इसके बाद वाले लेयर को डीप फेसिया कहा जाता है। डीप फेसिया के इनर साइड मसल प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। वर्टिकली इट एक्सटेंड फ्रॉम सेकेंड टू सिक्स रिब्स। यह एक्सटेंड होता है सेकेंड और सिक्स रिब्स के बीच। फिगर में आप देख सकते हैं सेकेंड रिब और सिक्स रिब कहाँ पे है। हॉरिजेंटली इट एक्सटेंड फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। इसे बोलते हैं मिड एक्सिलरी लाइन। और इसके आगे के साइड में जो लाइनिंग है उसे बोलते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। और इसके पीछे में जो लाइनिंग है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। और इसे बोलते हैं स्टर्नम। हॉरिजेंटली मेमोरी ग्लैंड स्टर्नम और मिड एक्सिलरी लाइन के बीच होता है। अब आते हैं डिविजन्स पे। इट इज डिवाइडेड इंटू फोर क्वाड्रेंट। नंबर 1 अपर लेटरल और अपर आउटर क्वाड्रेंट। नंबर 2 अपर मीडियल और अपर इनर क्वाड्रेंट। नंबर 3 लोअर मीडियल और लोअर इनर क्वाड्रेंट। नंबर 4 लोअर लेटरल और लोअर आउटर क्वाड्रेंट। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये दोनों ब्रेस्ट को क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ राइट ब्रेस्ट की। नंबर 1 अपर आउटर क्वाड्रेंट। नंबर 2 अपर इनर क्वाड्रेंट। नंबर 3 लोअर आउटर क्वाड्रेंट। नंबर 4 लोअर इनर क्वाड्रेंट। अब आते हैं रिलेशंस पे। ब्रेस्ट लाइज ऑन द डीप फेसिया, जिसे हम पेक्टोरल फेसिया भी बोलते हैं, कवरिंग द पेक्टोरालिज मेजर मसल। जो पेक्टोरालिज मेजर मसल को कवर करता है इसे बोलते हैं डीप फेसिया। इसके नीचे की तरफ होता है पेक्टोरालिज मेजर मसल। गाइस, ब्रेस्ट जिस रीजन में होता है उसे सुपरफिशियल रीजन कहते हैं, और जिस पे लाइक करता है उसे डीप फेसिया कहते हैं। स्टिल डीपर देयर आर सम मसल्स प्रेजेंट। पेक्टोरालिज मेजर, सेरेटस इंटीरियर मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ एब्डोमेन। स्टिल डीपर कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। इसे बोलते हैं पेक्टोरालिज मेजर मसल। और जो ब्रेस्ट से एक कोनिकल प्रोजेक्शन निकला होता है उसे बोलते हैं एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेन। इसे बोलते हैं लैटिसिमस डोर्सी मसल। इसे बोलते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल, जो रिब्स के ऊपरी पार्ट पे प्रेजेंट होती है। सेरेटस एंटीरियर मसल को इस फिगर में क्लियर देख सकते हैं। एब्डोमेन के एंटीरियर साइड में रेक्टस एब्डोमिनीज मसल प्रेजेंट होती है, जिसे हम लोग सिक्स पैक और एट पैक भी बोलते हैं। कुछ मसल्स और भी देखते हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। रेक्टस एब्डोमिनीज मसल, ये है सेरेटस एंटीरियर मसल जो आर्मपिट के नीचे होती है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, जो रेक्टस एब्डोमिनीज मसल के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के इनर साइड कौन कौन से मसल प्रेजेंट होती है, डाइसेक्शन के थ्रू देखते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक के जस्ट इनर साइड इंटरनल ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होती है, और उसके जस्ट इनर साइड ट्रांसवर्स एब्डोमिनीज मसल प्रेजेंट होती है। रेक्टस एब्डोमिनीज मसल जो ब्रेस्ट को टच करती है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेक्टोरल फेसिया बाय लूज एरियोलर टिश्यू कॉल्ड रेट्रो मेमोरी स्पेस। रेट्रो मेमोरी स्पेस एक तरह का स्पेस है जो मेमोरी ग्लैंड एंड पेक्टोरल फेसिया के बीच प्रेजेंट होता है, जो एक दूसरे से सेपरेट रखता है। इसे बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। इसके जस्ट ऊपर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और इसके जस्ट नीचे पेक्टोरल फेसिया प्रेजेंट होता है।
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, इट इज डिवाइडेड इनटू स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। यह 3 रीजन में डिवाइड है, स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। इसे बोलते हैं स्किन जो आउटर लेयर होता है, एल्वियोलाई और इसके डक्ट को पैरेन्काइमा कहा जाता है। येलो रीजन जो फैटी होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। स्किन, स्किन को 2 पार्ट में पढ़ना है, पहला निपल और दूसरा एरियोला। निपल एक कोनिकल प्रोजेक्शन कॉल्ड निपल, निपल एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, इज प्रेजेंट जस्ट बिलो सेंटर ऑफ ब्रेस्ट एट द लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। यह फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल में प्रेजेंट होता है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स के बीच के गैप को फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस कहा जाता है, और यहाँ जो मसल प्रेजेंट होती है उन्हें इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है। गैप बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ रिब्स, इट इज पियर्स्ड बाई 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट। यह 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू खुलता है। ईट कंटेन्स सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल फाइबर। इसके पास सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल होता है, विच कैन मेक निपल स्टिफ और फ्लैटन, जो निपल को मजबूत बनाता है। ईट हैज फ्यू मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। इसके पास कुछ स्वीट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड भी होता है। दूसरा एरियोला, स्किन फॉर्म ए सर्कुलर एरिया कॉल्ड एरियोला। निप्पल अपने चारों तरफ एक सर्कुलर एरिया बनाता है जिसे एरियोला कहते हैं। दिस रीजन रिच इन सेबेसियस ग्लैंड एंड एल्सो कंटेन सम स्वीट ग्लैंड। It become enlarged during pregnancy and lactation to form tubercle of Montgomery। यह प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के समय इनलार्ज हो जाता है, जिसे ट्यूबरकल ऑफ मोंटगोमेरी कहते हैं। पैरेन्काइमा, इट इज ए कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड विच सिक्रेट्स मिल्क। इट इज ए मोडिफाइड स्वीट ग्लैंड। यह स्वीट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 15 to 20 लोब। इसके पास 15 से 20 लोब होता है। Each lobe is a cluster of alveoli and is drained by lactiferous duct। प्रत्येक लोब क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई का बना होता है एंड इज ड्रेन्ड बाय लैक्टिफेरस डक्ट, जो ड्रेन होता है लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू। ईच डक्ट हैज ए डायलेशन कॉल्ड लैक्टिफेरस साइनस। लैक्टिफेरस डक्ट के सोवेलन एरिया को लैक्टिफेरस साइनस कहा जाता है। स्ट्रोमा, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ ग्लैंड। इट इज पार्टली फाइब्रस एंड पार्टली फैटी। इसका कुछ हिस्सा फाइब्रस होता है तो कुछ फैटी होता है। फाइब्रस स्ट्रोमा फॉर्म्स सेप्टा नॉन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर। फाइब्रस स्ट्रोमा सेप्टा बनाता है जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर बोलते हैं। फैटी स्ट्रोमा फॉर्म्स मेन बल्क ऑफ ग्लैंड। फैटी स्ट्रोमा ग्लैंड के मेन पार्ट्स है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द ब्रेस्ट। यह ब्रेस्ट के चारों तरफ फैला होता है, एक्सेप्ट बेनीथ द एरियोला एंड निप्पल। एरियोला और निप्पल के नीचे के साइड छोड़कर। कुछ टर्म्स जिसे हम फिगर के थ्रू समझते हैं, इसे बोलते हैं लोब्स, जो नंबर में 15 से 20 होता है। लोब्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं लैक्टिफेरस साइनस, जो सोवेलन एरिया है। लैक्टिफेरस साइनस आगे की तरफ जाकर लैक्टिफेरस डक्ट बनाता है, जो निप्पल में खुलता है, छिद्रित होता है। इसे बोलते हैं पेक्टोरल फेसिया। लिगामेंट ऑफ कूपर, जो पेक्टोरल फेसिया और स्किन से ओरिजिनेट होता है, जो ब्रेस्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। रेट्रो मेमरी स्पेस, जो ब्रेस्ट को पेक्टोरल फेसिया से अलग करता है। फैटी स्ट्रोमा, जो येलो कलर का होता है और ब्रेस्ट के चारों तरफ फैला होता है। ब्लड सप्लाई, सबसे पहले हम आर्टरीज की बात करते हैं। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। अब आते हैं वेन्स पे। सुपरफिशियल वेन ड्रेन इनटू इंटरनल थोरैसिक वेन। इंटरनल थोरैसिक वेन में ड्रेन होता है। डीप वेन ड्रेन इनटू एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। एंटीरियर इंटरकोस्टल नर्व, जो T4 to T6 होता है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नर्व, ये भी T4 to T6 होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज कार्सिनोमा पेशेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्योंकि कैंसर पेशेंट में डिजीज लिम्फेटिक एंड लिम्फ नोड के द्वारा फैलता है। यही चीज लिखा हुआ है, ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द सर्जन बिकॉज कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट स्प्रेड मस्टली अलोंग लिम्फेटिक एंड रीजनल लिम्फ नोड। यह दो तरह से होते हैं, सुपरफिशियल लिम्फेटिक और डीप लिम्फेटिक। सुपरफिशियल लिम्फेटिक ड्रेन स्किन ओवर द ब्रेस्ट, स्किन में ड्रेन होता है एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला, निप्पल और एरियोला के छोड़ के। डीप lymphatic drain parenchyma of breast and also drain nipple and areola। parenchyma of breast में ड्रेन होता है और निप्पल एंड एरियोला में ड्रेन होता है। नोट पॉइंट, अबाउट 75% of the lymph from the breast drain into axillary nodes, 20% into internal thoracic nodes और 5% into posterior intercostal nodes। 75% लिम्फ एक्सिलरी नोड्स में ड्रेन होता है, 20% इंटरनल थोरैसिक नोड्स और 5% पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में ड्रेन होता है। ये डायग्राम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए है। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।